we were doing some of the terms that are related with the spherical mirror and convex mirror, जिसमें हमने center of curvature discuss किया, pole, okay, principal axis, focus. These terms we have discussed till now. Now the fifth term that we are going to discuss is focal length. The fifth that we are going to discuss now is focal length. फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से. ओके, it is denoted by a small f, right? Now if I talk about the concave mirror, तो concave mirror कुछ ऐसा होता है. हमने लास्ट टाइम फोकस की बात की थी, राइट? कि फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सारी की सारी रेज जो है वो पीक करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, लाइक दिस. यही कहा था मैंने that all the rays they will meet this point after reflection or after reflecting the mirror. मिरर के सेंटर को हम क्या कहते हैं? दिस इज द फोकस जहां पर सारी की सारी रेज मीट करते हैं. नाउ दिस डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, this distance between the focus and the pole of the mirror, it is known as focal length. The distance between the focus and the pole of the mirror is known as focal length. Okay, so focal length क्या है? Distance between pole and focus of spherical mirror. That is called as focal length. Length है तो यानी कि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ. ठीक है? Is this clear? Yes, beta. Is this clear? फोकस और पोल का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं. नेक्स्ट करें. Shall we do the next one? Now terms are finished. Moving to the next topic. Image formation by concave mirror. The next topic is image formation by concave mirror. Now see here we will be discussing the ray diagrams. Okay, तो हमने यहाँ पे ray diagrams बनाने हैं and corresponding we will be seeing कि जो image है वो कैसे आपकी change हो रही है. Okay, now there are few things that we will do before doing the ray diagrams.
ठीक है, 2-3 कंसेप्ट्स हैं, 2-3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज दिस, दैट whenever you are going to form an image, there should be 2 rays, at least 2 rays जो हैं वो मीट करनी चाहिए, तभी जो आपकी इमेज है वो फॉर्म होगी. ओके, image formation is only due to the overlapping or the intersection of the 2 rays. एक रे कभी भी आपको इमेज नहीं देगी. ओके, एक रे जो है बस वो रिफ्लेक्ट कर सकती है मिरर से, राइट. सो 2 or more than 2 number of rays, when they will intersecting a common point, only then the image formation will be there. ठीक है, तो इमेज आपको जो है वो तभी मिलेगी जब 2 रेज जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो हमने एटलीस्ट अपने रे डायग्राम्स में एटलीस्ट हमने 2 रेज हमेशा शो करनी ही करनी है, 2 से ज्यादा नहीं करेंगे. Okay, but we will be showing at least 2 rays in a ray diagram in order to lead to the image formation. First thing, now see some of the rules that we will be using for the ray diagrams, और आपने ये याद रखने हैं हमेशा. There is rule 1. There is rule 1. कनकेव मिरर कर रहे हैं, ठीक है, तो रूल्स जो हैं वो कनकेव मिरर के लिए हैं. फर्स्टली देखो इधर पहले, लुक हियर, व्हेनेवर अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. लुक हियर, इधर देखो, पहले बोर्ड पे देखो, सारा कुछ छोड़ दो, पहले बोर्ड पे देखो. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये रे आएगी, ये हमेशा किस में से पास करेगी? फोकस में से. अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस. इज दिस क्लियर? दिस इज द रूल 1. क्लियर? चलिए रूल 2. अब रूल 2 क्या है? सी, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर कोई रे पास करेगी तो वो जैसे आई है वो वैसे ही वापस चली जाएगी. इफ एनी रे passes through the center of curvature after hitting the mirror, after reflection, वो जिस पाथ से आई थी वो उसी पाथ से क्या कर जाएगी? वापस चली जाएगी. तो मैंने एक ही रे में देखो 2 एरोस बनाई हैं, आने की भी और जाने की भी. क्लियर? ठीक है, लेट्स राइट द रूल 3. नाउ हियर आई एम गोइंग टू राइट द रूल 3. रूल 3 क्या कहता है? अगर कोई रे जो है वो फोकस में से पास कर गई, if any ray of light it passes through the focus, then it will, after reflection, it will be parallel to the principal axis. If a ray of light passes through the focus, so after reflection it will be moving parallel to the principal axis. तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी. इट विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. रूल 2, इफ एनी रे ऑफ लाइट will pass through the center of curvature, it will again follow same path and will revert back. After reflection, it will move through the same path. ओके, तो वो जैसे आई थी वो वैसे ही वापस जो है सेम पाथ से चली जाएगी. सुन लो दोबारा से,
a ray of light parallel to the principal axis, it will always pass through the focus. A light passing through the center of curvature after reflection will move again through the center of curvature from the same path. A ray of light passing through the focus will move parallel to the principal axis after reflection. A ray of light, if passed through the focus, it will move parallel to the principal axis after reflection. तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी. बस इसको मैंने उल्टा कर दिया. देखो यहाँ पे 7 बन रहा है, यहाँ पे यू कैन से उसकी मिरर इमेज में उल्टा 7 बन रहा है. पहले पैरेलल थी, फोकस में से गई, अब फोकस में से गई है तो पैरेलल जाएगी. ओके हाँ जी बेटा, यहाँ तक कर लिया सबने? ओके मैम. यू कैन लोअर योर हैंड देते हैं. चले नेक्स्ट करें. Now you should be having a pencil and scale with you in order to draw the ray diagrams. Otherwise, जो आपकी इमेज है फॉर्मेशन वो आगे पीछे हो सकती है अगर आप उसको ऐसे ही करोगे. Okay, so it's better to use pencil, scale for doing the ray diagrams. चलिए लेट्स डू द फर्स्ट रे डायग्राम. अब हर एक रे डायग्राम में हम पहले देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है. ओके, सो फॉर द फर्स्ट रे डायग्राम ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. यू नो व्हाट इज इंफिनिटी? मैथ्स में पढ़ा होगा आपने. व्हाट इज इंफिनिटी? हाँ जी, व्हाट इज इंफिनिटी बेटा? यस सक्षम. Infinity means something endless. हाँ जी, Ma'am, infinity means something endless. हाँ एंडलेस. ओके यस जैस्मिन. Ma'am, same as Saksham. ओके दैट मीन्स हियर वी आर नॉट एबल टू लोकेट द पॉइंट कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है. इसका यही मतलब होगा कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, किसी दूर डिस्टेंस पे, एट वेरी वेरी फार डिस्टेंस. ओके, सो दैट इज द इंफिनिटी पॉइंट, राइट? फॉर दैट सिंस वी आर गोइंग टू ड्रॉ द कनकेव मिरर, तो पहले हमने कनकेव मिरर्स की सारी करनी है. तो ईच एंड एवरी टाइम आई विल बी मेकिंग द कनकेव मिरर. ओके, और ये हमने हर के लिए बनाना ही बनाना है. So this is the concave mirror. इस concave mirror पे हमने 2 points locate करने हैं. First is the focus and second is the center of curvature and this is pole P. अब मेरी रेज जो है वो बहुत ज्यादा दूर से कहीं पे आई, ऐसे ही हुआ, मुझे नहीं पता कहाँ से आई. So after reflection वो पास कर गई, they pass through a point. ऐसे ही हुआ होगा. कोई रे है इनफाइनाइट डिस्टेंस से आई. और वन थिंग मोर, रे डायग्राम्स में जो एरोज हैं ये बनाने बहुत जरूरी हैं. ओके, अगर आप एरोज नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएंगे और रे डायग्राम बिल्कुल जीरो है बिना आपकी एरोज के. देखो अब इधर पहले, फ्रॉम एनी इनफाइनाइट डिस्टेंस अ रे कम्स, इट स्ट्राइक्स द मिरर एंड इट पासेस. रैंडमली पास कर गई. सिमिलरली मैंने अभी आपको बोला कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 2 रेज जो हैं वो चाहिए. तो ये मैं सेकंड रे बना रही हूँ. अगेन दिस सेकंड रे इट केम फ्रॉम एनी इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड व्हेन इट हिट्स द मिरर एट द पोल अगेन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड. It will be better for you to draw with the help of a scale. ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट आएगा पॉइंट जो हमें चाहिए.
Right now, what I want my two rays, they should be meeting at the focus. मेरी दोनों की दोनों रेज जो है वो कहाँ पर मीट करनी चाहिए? फोकस के ऊपर मीट करनी चाहिए, मतलब फोकस पे. ओके, तो ये मेरा फाइनल पॉइंट है जहां पर इमेज फॉर्म हुई, हेयर ऑन दिस पॉइंट जहां पर मैंने F लिखा है. डाउनवर्ड एरो दिख रही है आप सबको? अ डाउनवर्ड एरो दिख रही है? दिस डाउनवर्ड एरो इज एक्चुअली शोइंग योर इमेज. ये आपकी इमेज जो है वो यहाँ पर बनी है, ये डाउनवर्ड एरो शो कर रही है. डाउनवर्ड का मतलब क्या है? इमेज सीधी बनी है कि उल्टी बनी है बेटा? इज द इमेज अपराइट और इन्वर्टेड? जल्दी बताओ, इज द इमेज अपराइट और इन्वर्टेड? चैट बॉक्स में लिखो, ऑल ऑफ यू. इज द इमेज अपराइट और इन्वर्टेड? राइट इन द चैट बॉक्स इन्वर्टेड. यस, अगर सीधी होती तो हमने ये एरो लिखनी थी, बट दैट इज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? रियल और वर्चुअल? ये आपने खुद भी देखा था कि कनकेव में कैसी इमेज फॉर्मेशन होती है. इन्वर्टेड इमेज रियल होगी कि वर्चुअल? यस, इट विल बी अ रियल इमेज. साइज कैसा होगा इमेज का? बड़ा होगा कि छोटा होगा? आपको कैसा साइज नजर आ रहा है इमेज का? It will be small. If you imagine the object जो है क्या वो इतना लंबा होगा तभी उसमें से रेज आ रही हैं, बट जब आपकी इमेज फॉर्म हुई तो वो सिर्फ इतनी हुई. अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था तो उसकी इमेज तो सिर्फ इतनी बनी है. कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन कि जो ऑब्जेक्ट है वो इतना बड़ा होगा तभी उसमें से रेज आनी स्टार्ट हुई हैं इतना. जो आपकी इमेज बनी है वो देखो, आर दे सेम? नो, इमेज छोटी बनी है ना उस ऑब्जेक्ट से, राइट? सो इमेज इज स्मॉल और यू कैन से डिमिनिश्ड. द इमेज इज स्मॉल और डिमिनिश्ड. अब आपने हर एक रे डायग्राम के लिए ये सारी चीजें लिखनी है. हर एक रे डायग्राम के लिए आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन. बताया ना इमेज फॉर्मेशन कि कैसी इमेज बनेगी. इमेज बनेगी इन्वर्टेड बट रियल होगी और साइज में छोटी होगी. So whenever you are asked about the ray diagrams, you have to write these main points. Is this clear? जो इन्फिनिटी वाले दो केसेस है ना वो थोड़े डिफरेंट है. बाकी सारे आपके जो बाकी 4 रूल्स हैं दे विल बी सेम. बस ये दोनों डिफरेंट है, थोड़े आपको लर्न करने पड़ेंगे और यू हैव टू रिमेम्बर. अदरवाइज बाकी जितने भी बनाएंगे वो आपके रूल 1, रूल 2 और रूल 3 में से ही होंगे. अभी ये क्लियर हुआ बेटा? इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया? नेक्स्ट करें, ठीक है? चलो नाउ लेट्स डू द सेकेंड रे डायग्राम. अब सेकेंड रे डायग्राम की बात करते हैं. पहले रे डायग्राम में मुझे पता नहीं था मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बट अब मैंने क्या किया, मैं थोड़ा ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आई. ओके, नाउ एट दिस टाइम आई ब्रिंग द ऑब्जेक्ट अ क्लोज टू द मिरर. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे है. अब हाँ जी, ठीक है बेटा, दिस इज द रे डायग्राम. अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सी के पीछे है, तो बना लेते हैं सी के पीछे ऑब्जेक्ट. लेट इट बी ए बी.
ये कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, पेंसिल है, बुक है, पोल है, ट्री है, एनीथिंग यू कैन इमेजिन. ओके, एनीथिंग यू कैन इमेजिन. अब मैंने आपको बताया था रूल 1. I told you rule 1. What was rule 1? Rule 1 कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, if there is any ray of light that is parallel to the principal axis, it will always pass through the focus. तो वो हमेशा किस में से पास करेगी? फोकस में से पास करेगी. ये रूल 1 था. ठीक है, पहले हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो पता नहीं कौन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा था, हमें नहीं पता. बट अब हमने क्या किया, हम उस ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए हैं और उसकी पोजीशन क्या है, अब वो सी से पीछे है थोड़ा. तो ये मैंने बना दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी. ए बी इज द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल 1. अब क्या होगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो हमेशा किस में से पास करेगी? फोकस में से. हाँ जी, क्लियर. चलिए नेक्स्ट बनाते हैं रूल 2. रूल 2 क्या कहता है? व्हाट इज रूल 2? कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी, तो वो जैसे पास करेगी वो वैसे ही क्या आ जाएगी? वापस आ जाएगी. दिस इज द रूल 2. Yes, this is the rule 2. If any ray of light is passing through the center of curvature, तो वो जैसे पास कर रही है वो वैसे ही उसमें से क्या आ जाएगी? वापस आ जाएगी. अब मेरी दोनों रेज जो हैं वो कहाँ पर मीट की? कैन यू सी बोथ द रेज? दे मीट एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे मीट की हैं. कैन यू सी द पॉइंट? जहां पर क्रॉस लगा है, आपको वो पॉइंट विजिबल है ना? चलो, नाउ एरो ऐसी थी, अब एरोस डाउनवर्ड है, यानी कि ये ए डैश होगा और ये बी डैश होगा. तो अगर मैं ए बी को ऑब्जेक्ट कह रही हूं, तो हेयर ए डैश बी डैश इज द इमेज. ए डैश बी डैश क्या होगी? उसकी इमेज है. चलो अब कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, जो इमेज है वो कैसी बनी है? द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज. रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, साइज में बड़ी है कि साइज में छोटी है. ये तीनों चीजें आपने बतानी है मुझे देख के. जस्ट ऑब्जर्व द रे डायग्राम एंड टेल मी. राइट डाउन इन द चैट बॉक्स क्विकली. सबसे पहले बताओ बेटा, रियल है कि इन्वर्टेड है? सॉरी, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? सीधी है कि उल्टी बनी है? इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड? इन्वर्टेड. वेरी गुड. इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल के रियल? Is it real or virtual? Real. Very good. साइज में बड़ी है कि छोटी है? साइज में बड़ी है कि छोटी है? स्मॉल. स्मॉल और डिमिनिश्ड देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है. स्मॉल इन साइज. अब ये भी हो, स्मॉल इन साइज. ठीक है जी, रूल क्लियर हो गए जी? गौरीश. यस मैम. मैम जो हम ये जो करेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं मैम, जो आपने अपराइट वाला एरो बनाया है ए बी, और मैम जो आपने जो डाउनवर्ड वाला जो एरो बनाया है बी ए, तो मैम हम इन दोनों में से किस इमेज के करेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं? आपने क्या लिखा है? इमेज फॉर्मेशन बाय That कनकेव. means
हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज के बताने हैं। अगर मैंने उसके Okay, सामने ma'am. ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी कैसी इमेज बन रही है, मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। जैसे अगर आपको याद हो, हमने स्पून वाली एक्टिविटी की थी, तो स्पून वाली एक्टिविटी में आप ऑब्जेक्ट थे और आप अपनी इमेज देख रहे थे उसके अंदर, जो कि बड़ी छोटी हो रही थी ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो हमने हमेशा इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। Okay, ma'am. ओके, यस कार्तिक। यस यस मैम। मैम ये पता कैसे लगेगा कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रही है या इरेक्ट बन रही है? अगर तो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी तो वो हमेशा इरेक्ट होगी। ये जो आपका Okay, क्रॉस है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो हमेशा उल्टी बनेगी, और जब ये क्रॉस ऊपर होगा तो हमेशा सीधी बनेगी। आएगा पॉइंट एक, मैं बताऊंगी उसमें भी। ओके ओके मैम। दिस आल्सो। मैम मतलब जहाँ पे हमारी रेज मीट करेंगे हमने वो पॉइंट देखना है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है या ऊपर। हाँ जी, ठीक है, आपने बस वो क्रॉस देखना है कि दो रेज जो है वो कहाँ पर जाके मीट कर रही हैं, हमारा मेन वही है। ओके, ओके मैम। चलिए गौरीश, यू कैन लोअर योर हैंड नाउ एंड यू कैन म्यूट योरसेल्फ। चलिए थर्ड करें, आप थर्ड करें। फॉर द थर्ड वन, पहले हम स्टार्ट हुए इंफिनिटी से, फिर हम एक पॉइंट पे आए जो सी से पीछे था। ओके, देन वी रीच अ पॉइंट दैट इज बियॉन्ड सी। अब जो हमारा थर्ड है, जो थर्ड रे डायग्राम होगा वो कैसा होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब मैंने अपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रख देना है, सी के ऊपर रखना है। ओके, आई विल बी प्लेसिंग माय ऑब्जेक्ट एट सी नाउ। दिस इज द थर्ड रे डायग्राम। तो बनाते हैं फिर से। दिस इज पोल, दिस इज कनकेव मिरर, this is F and this is C. Okay, ठीक है जी, यहां तक। We will be using rule 1. Rule 1 क्या कहता है कि कोई भी रे जो है वो फोकस में प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होगी, it will always pass through the focus. So that is the rule 1. Sorry, ऑब्जेक्ट यहां पर है A, B। इस ऑब्जेक्ट से रेज आई और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो किस में से पास कर गई है, फोकस में से पास कर गई। इज दिस रूल क्लियर? इज दिस रूल क्लियर? हाँ जी बेटा, ठीक है, ये रूल समझ आया? तो हमने रूल 1 अभी तक यूज कर लिया हुआ है। नाउ वी विल बी यूजिंग रूल 3। अब हम उसके बाद रूल 3 यूज करेंगे। रूल 3 में क्या आता है कि अगर कोई रे जो है वो फोकस में से पास कर रही है, इफ एनी रे इट पासेस थ्रू द फोकस, देन इट विल ऑलवेज पास parallel to the principal axis. It will always pass parallel to the principal axis. हाँ जी, कुछ ऐसा ही आएगा। रूल 1 ये था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस में से पास करेगा, और ये रूल 2 है कि अगर कोई रे जो है वो फोकस में से पास कर रही है, देन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस पे मैंने रूल 1 लगाया है, इस पे मैंने रूल 3 लगाया। आपने वहां पे नहीं लिखने हैं ये रूल 1 रूल 2, ठीक है? दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपने सीधे रे डायग्राम्स बनाने हैं बस। ये रूल 1 है और ये रूल 3 है। यहां तक समझ आ गया? इज दिस क्लियर? ये मैंने पॉइंट लिखा है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है। नाउ
just tell me the size and the characteristics of the image formed in this case. Image बड़ी है छोटी है? अगर ये A B जो है वो ऑब्जेक्ट है तो A डैश B डैश हम क्या देते हैं? इमेज. यस बेटा, जल्दी क्विकली. कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज छोटी है कि बड़ी है कि सेम साइज की है? इज इट स्मॉल, बिग और सेम साइज? सेम साइज. वेरी गुड. सीधी है कि उल्टी है? इन्वर्टेड और इरेक्ट? इज इट इन्वर्टेड और इरेक्ट? इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ बनी है. रियल है कि वर्चुअल है? दिस इज रियल. ओके, सो आज हमने 3 रे डायग्राम्स डिस्कस किए हैं और आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है. ओके, बिकॉज दे आर वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. तो अभी आप ये 3 पढ़ लोगे अच्छे से तो कल वाले बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे फिर से.